नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। पीरागड्डी के पास गांव है मुंडेला, पुडेला, विकासपुरी। नाम सुनेंगे आपने। यहाँ गांव भी है। आप शायद सोच रहे हो कि यहाँ कौन सा गांव रह गया। ये पीरागड्डी वगैरह गांव ही थे पहले, कभी। अभी इन गांव की हालत क्या है। और हमारे जो उस साइड के गांव हैं भारी, नरेला, बवाना, कंजावाला, मुंडका, इनकी जो हालत है, और जो ये अंदर के गांव हैं अमीर गांव, इनकी क्या हालत है। और ये जो अमीर आदमी बैठे हैं आपके सामने, ये भाई साहब इस गांव के हैं, ठीक है, ये तो बवाने के हैं। तो इनकी भी हालत देख लेते हैं कि भाई ऐसे विकासशील गांव में आके इनकी क्या हालत हो रखी है। जैसे कि अभी कुतुबगढ़ को कह रहे हैं कि भाई विकास करेंगे, विकास होने के बाद गांव की हालत क्या होती है वो बताते हैं आपको। राम राम भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम दीपक त्यागी, गांव बुडेला, विकासपुरी। अच्छा, पहला सवाल मैं यही पूछूंगा कि एक है ना, थोड़ा सा हमारी साइड में तो जो भारी गांव है, दिल्ली के जो बाहर के गांव हैं, आप तो सेंटर में आ गए। हमारा थोड़ा सा एक लालच रहा है कि यार हम गांव में विकास होगा तो हम अमीर हो जाएंगे। अमीर होने के बाद पता नहीं हमारी हालत कैसी होगी, मतलब कि हम बस फरारी होगा सब कुछ। अभी तो हम आल्टो हैं, समझे ना बात मेरी। तो फिलहाल हम आल्टो हैं, आप फरारी हो हमारी नज़र में। आपके हिसाब से आप फरारी हो या नहीं, समझे ना बात मेरी। भाई साहब, जो ये गांव से हो? सवाल नहीं, गांव कभी कोई अमीर है ही नहीं जी। मैं आपको बताऊं, ये सोच ही गलत है जी। मैं फरारी या पलटो, जो गांव का कोई विकास से, किसी का अमीरी गरीबी से कोई नहीं जुड़ा हुआ कुछ भी चीज़। देखिए, आज जितने भी अमीर और गरीब, जो भी अगर आप आउटर गांव जो बता रहे हो, आपकी आउटर दिल्ली से जितने भी गांव हैं, जो रूरल गांव हैं, अगर वो अमीरी को जज कर रहे हैं ना, तो वो अपनी ज़मीन से जज कर रहे हैं। देखिए, सरकार ने कहीं कोई विकास करके किसी का विकास नहीं कराया, किसी को तरक्की नहीं दिलवाई है। अगर कोई भी ज़मींदार आदमी पे मुआवजा या प्राइवेट कॉलोनी वालों को या बिल्डर को अपनी ज़मीन बेच के अमीर बन रहा है, तो वो वाली फरारी आ रही है और वो वाली गाड़ी आ रही है, और वे ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती। देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा। मैं अपने गांव से और अपने हिसाब से अपना बताएंगे। हम ज़मींदार आदमी थे, और पहली चकबंदी जब 1960 की पहली आई थी, तो बसई, दारापुर, केशवपुर, हस्ताल और हमारा बुढ़ेला, ये पहली चकबंदी के गए हुए थे, ठीक है जी। अब हमारे पिताजी, हमारे दादाजी किसान आदमी, भोले आदमी, सीधे आदमी जी। उस टाइम वे वाले आदमी जी, लौकी घिया बू गया था, घिया अपने तिलक नगर बेचन चल दिए। गोभी बोली, गोभी चले गए। नाज हो गया, नाज बोलिए। अब आप एक बात बताओ, वे भोले भाले आदमी, उन्होंने सारी उम्र खेती करी। उनसे जब आप सरकार बुडेला रेजिडेंशियल स्कीम के नाम से, जो विकासपुरी बनी है ना, बुडेला की ज़मीनों पर बनी है, रेजिडेंशियल स्कीम के नाम से हमसे वो ज़मीनें ले ली गई, ठीक है। सपने दिखाए गए होंगे, पैसा किसी ने देखा नहीं था आज़ादी के बाद। मैं आपकी बात में थोड़ी सी पकड़ूंगा, बाद में चलेंगे फिर। आपको ठीक है। आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई मेरे को कि ज़मीन ले ली गई। और ले ली गई में ये है कि भाई आप हमारी तरफ छोड़ दी कि भाई आपकी ज़मीन है, आप बेचो मत बेचो, आपको रेट बढ़िया मिलेंगे, ऐसा कुछ था, या मतलब कि धोखेबाजी हुई? नहीं सर, मैं इसमें क्लियर कर दूं, धोखेबाजी और का कोई सवाल नहीं। उस टाइम जो प्रशासन जो था ना, देखो, अंग्रेज़ों के राज के बाद जो 60 में, इतना बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, ये 60 का वो दौर था जब लोगों ने अंग्रेज़ों का राज जाने के बाद एक जो आज़ाद भारत देखा था, तो पैसा नहीं था, लिक्विडिटी नहीं थी, बाजार में पैसा नहीं था। ये वो टाइम था जो सरकारी आदमी की भी तनख्वाह 60 रुपये 35 रुपये महीना थी, और लोगों पे नहीं थे। नाज दे के, लाला बनिए के यहाँ दुकान पे जाके नाज दे के हम वो ख़रीदते थे, दाल या अपना कुछ साबुन, तेल, ठीक है, समझ रहे। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब पैसा किसी के पास नहीं था। जब अब खेती कर कर के, मेहनत मजदूरी कर कर के इंसान जब शाम को थकारा सोता था ना, तो ये कहता था यार सारे दिन टूट टाट के भी जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो इसका क्या फ़ायदा। देखो, थी तो गरीबी, ये तो आप मानोगे, और हर समाज में थी। ये नहीं मैं कह रहा, मैं ज़मींदार थे हम, त्यागी, यहाँ ये हमारा त्यागियों का गांव है जी, हम त्यागी समाज से। तो प्रजापत है या जो बाकी भी, वो हम पे डिपेंड थे पूरा गांव, जो ज़मींदार हैं। अब प्रजापत भी हम पे थे, वाल्मीकि भी हम पे थे, हरिजन भी हम पे थे, और सब ऐसी मिलजुल के काम करते थे खेतों में और उसमें। तो जब ज़मीन हमारी चली गई, पैसा किसको बुरा लगता है, चाहे वो हमारी 60 पैसे गज ज़मीन गई। जब उस टाइम 60 पैसे गज भी बुरा नहीं लग रहा था, क्यों? कभी किसी ने ये देखा ही नहीं कि तुम्हारी ज़मीन की वैल्यू क्या है। कभी बेच की खरीद फरोख्त तो हुई नहीं थी, तो किससे जाके कहते जी सस्ती ले रहे हो और महंगी ले रहे हो और मुझे नहीं बेचनी, आपको नहीं बेचनी। और एक बात और बताऊं, हिंदुस्तान हवा पे चलता है जी। हवा फैलती है, माहौल बनता है, और सब बेच रहे हैं तो सब बेच रहे हैं। इस बात को मैं इस बात से कह सकता हूँ जी कि हम लोगों को, हमारे पिताजी को अल्टरनेटिव प्लॉट मिले थे रेजिडेंशियल स्कीम के नाम पे कि डेवलप एरिया में एक रेजिडेंशियल प्लॉट मिलेगा, ठीक है जी। और वे इतने बेचारे भोले थे कि एक एजेंट दलाल
देखो जब पैसा आता है ना जिस रुख में, ये तो आप भी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि आप भी देख लेना, जहाँ बाहरी दिल्ली में या कहीं भी जिनकी भी ज़मीनें जाती है तो ऑटोमेटिकली जहाँ पैसा जाता है वहाँ ऑटोमेटिकली दलाल वगैरह सब पहुँच जाते हैं। तो जब हमारे पिताजी वगैरह को ये प्लॉट अल्टरनेटिव प्लॉट मिले थे तो दलाल डीडीए के बनाए हुए दलाल जो डीडीए में ही नौकरी करते थे या उनसे जुड़े हुए थे, वे रोज़ रात को आके और हमें समझाते कि भाई साहब इन्हें तो वापस ले लेगी सरकार, ये तो बनाने पड़ेंगे 6 महीने में 3 महीने में, और नहीं तो वापस ले लेगी। समझदारी किसी को थी नहीं, पढ़े लिखे कोई थे नहीं, कहाँ जाके टक्कर मारे भाई साहब। वो प्लॉट उन्होंने 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार में वापस ले लिए। अब क्या रेट होगा भाई साहब आज 18-18 करोड़ 19-19 करोड़ का एक प्लॉट है, और जबकि उनकी ज़रूरत नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। तो ये धोखेबाजी, एक बैंक खोल दिया गया, एक ठेका खोल दिया गया जी, मुआवजा आते ही। क्या उससे पहले बैंक नहीं खुल सकता था? अगर गांव विकास की योजना के तहत आप काम कर रहे हैं, क्या उससे पहले वे ठेके कहाँ चले गए थे? सरकार की शुरू से पॉलिसी ये रही है कि एक तबके को अगर आप पैसा दे रहे हो तो उसे वापस लेने की स्कीम ये है कि बैंक मैनेजर रोज़ आपको एफडी इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाएगा, आपकी समझ में आ गई तो ठीक है, ना तो रात को ठेके पे तो देगा ही। तो गांव जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 साल में जी खाली हो चुके थे। भाई जिसको बेचारे को शौक़ था मुझे अपने घर बढ़िया बनाना, पक्का बनाना, कच्चे मकान थे, उसने घर बना दिया। किसी ने कहा जी मैं अपनी, एक शौक़ होता है जी, और आपको तो अच्छी तरह, आप भी गांव से जुड़े हो, चौधरी पुराना आदमी, अपने निवासियों के फिलहाल हालात कैसे हैं? देखो मूल निवास जो आज का सिचुएशन है, पिछली जनरेशन ने जैसे भी करके अपना टाइम काटा या जो भी कर लो, लेकिन आज हम लोगों के पास जो सोर्स ऑफ इनकम रह गई है वो रेंटिंग किराए की, जिसके पास, क्योंकि जो सरकार है ना, सरकार गांव का कभी डेवलपमेंट करेगी नहीं, और ये मेरे गांव का नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया के गांव के किसी भी गांव का सरकार डेवलपमेंट करेगी, ये पॉलिसी है सरकार की। अगर मान लो गांव संपन्न हो जाए, मेरे बच्चे संपन्न हो जाएंगे, तो इनको आर्मी में, फौज में, और ये मजदूरी के लिए लेबर कहाँ से देगी? ये सारी लेबर गाँव से ही तो जा रही है, और कहाँ से जा रही है? कौन से कोठी वाले जा रहे हैं भाई साहब आर्मी में भर्ती होने? कौन से कोठी वाले जा रहे हैं कि चलो जी हम आपके फैक्ट्रियों में लेबर करेंगे? ये सब गाँव देहाती ने डेवलपमेंट करना ही नहीं चाहती है, तो चाहते हैं इनका विकास भी ना हो। अच्छा ये बताओ, जैसे आपने कही कि भाई यहाँ किराए का काम है, किराए के काम के साथ एक समस्या हो रही पीरा गड्डी के आसपास है, रोहिणी के पीरा गड्डी के आसपास है कि सरकार ने टैक्स सिस्टम निकाल दिया, और टैक्स है बहुत भारी भारी, हाउस टैक्स, उसके बारे में क्या कहोगे? सर हमारे यहाँ भी सर्वे तो करके जा चुके हैं, ठीक है, और ये मुझे पता चला न्यूज़ के थ्रू और 1-2 लोगों के थ्रू कि वहाँ ऐसे ऐसे तो है। तो जब हमने इसके बारे में तहकीकात करी गई तो उन्होंने कहा कि जहाँ कमर्शियल रेंटिंग ज़्यादा है, जहाँ लाखों किराया आ रहा है, तो वहाँ वो लोग ले रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रोसेसिंग, ये हम गांव वालों की यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं कि कहीं गांव वाले एक ना हो जाए। एक शब्द में बताइए, ये जो टैक्स सिस्टम चला है, हाउस टैक्स सिस्टम, पहली बात तो कि गांव के जो भी रिहायशी हैं उनको मालिकाना हक नहीं दे रहे, एक मिनट, दूसरी बात मालिकाना हक नहीं है, लेकिन जो वो मकान है, जितने का मकान नहीं है उससे ज़्यादा उस पर टैक्स लेने की हिसाब किताब बिठा रहे हैं, मतलब किराया भी नहीं खाने देंगे, कहीं भी मत छोड़ो। तो आपके हिसाब से ये सही है या गलत? ये तो प्योर गलत है सर। इसमें देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, हमें तो ये लगता है, सरकार ये कहती है कि आप नोटिस भेजो सबके पास, ठीक है, जो प्यार से दे दे वरना देखेंगे आगे। देखिए काफ़ी लोग जो है डर के दे भी रहे हैं, चाहे कितना भी दे रहे हों, कोई कम दे रहे हैं, सेटलमेंट करा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं, लेकिन मूल सवाल तो वही है जो आपने अभी बताया कि जब हमारे पास मालिकाना हक ही नहीं है। अब सपोज़ मैं इस प्रॉपर्टी पे बैठा हूँ और मैं, सरकार कहती है मैं इसका मालिक ही नहीं, ना इस पर लोन ले सकता, ना मैं इस पर कंस्ट्रक्शन लोन ले सकता, ना मैं इसको कहीं मॉर्गेज में कहीं रख सकता, कुछ नहीं, मैं मालिक ही नहीं हूँ, फिर भाई मैं टैक्स देने का जिम्मेदार कैसे हूँ? अभी हम कंपेयर करेंगे एक चीज़ को, मेरा सवाल समझियो, ये बवाना एरिया में, कंजावला एरिया में, मुंडका एरिया में समस्या अलग है इनकी, लेकिन ये भी मूल निवासी हैं, आप भी मूल निवासी हो, आपकी समस्या अलग होगी क्योंकि ज़मीन पे की ज़मीन रही नहीं, खेती का सिस्टम नहीं रहा, ठीक है। तो आपको अभी यूनिटी की क्यों ज़रूरत है कि जो आपके घर बच गए, आपके घर में भी अब सरकार घुस रही है, टैक्स के सिस्टम से लूटना चाहती है आपको, और इनके खेतों में घुस गई डीडीए या और सिस्टम से, ठीक है। तो मूल निवासियों के पास सिस्टम है, मेरे ख्याल से अगर इनकी समस्या है तो आपको साथ में आना चाहिए, अगर आपकी समस्या है तो इनको साथ में आना चाहिए, चाहे बेशक आप बाहर हो या अंदर हो, समस्या है दोनों की, मूल निवासी हैं दोनों, साथ में आने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? बिल्कुल आने की जरूरत पड़ेगी जी, बिल्कुल आने की। कैसे जोड़ोगे यूनिटी को? यूनिटी को जोड़ने के लिए जी हम जो देहात संगठन के नाम से हमारे पारस जी भी बना रहे हैं, और उस लेवल पे हम कोशिश कर रहे हैं सबको जोड़ने के लिए, लेकिन ये बातें ना हर किसी की समझ में आ नहीं रही है।
ठीक है, क्योंकि मैंने देखो यूनिटी बनाने की बहुत कोशिश करी। सपोज़ मैं अपने गांव से ही मैं अपनी बात करूं, ये तो आप बात कर रहे हैं कि बवाना को और बुढ़ेला को एक करने की बात, मैं अभी बुढ़ेला को ही एक करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसमें भी हम कामयाब नहीं हो पाते। आप मान लो कामयाब नहीं होते मुंडेला में, आप करना चाहते हो 10 आदमी इकट्ठा, 10 नहीं होते, आपके 2 होते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी के 8 आप मुंडेला से ही लो, वो बवाना से भी हो सकते हैं, कंझावला से भी हो सकते हैं, मुंडका से भी हो सकते हैं, क्योंकि मूल निवासी समस्या, परेशानी, भविष्य और वर्तमान सबके साथ जुड़े हुए नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर 8 आदमी बाहर से आए, बाहर से समझ गए ना, अपना ही भाईचारा आए, तो क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, बिल्कुल हम तो चाहते हैं, हम तो स्वागत करेंगे इस चीज़ का, और हम तो पहल करना चाहते हैं इस चीज़ में। उससे मेरे ख्याल से अगर आपके साथ 10 आदमी गिनती होगी, पूरे हो गए, तो मुंडेला का जो 8 आदमी आपके साथ नहीं आते, उनकी आंखों का पानी भी थोड़ा आने वाले टाइम में सारे इकट्ठे होंगे, थोड़ा बहुत आने वाले टाइम में सारे इकट्ठे होंगे, क्योंकि जो समस्याएं हैं वो सबकी एक ही है, सबकी एक ही है। जो सिस्टम आज हम पे प्रहार करने की कोशिश कर रहा है, अगर उससे बचना है तो हमें एक होना ही पड़ेगा। चलो ठीक है भाई साहब, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा। नंबरदार जी, आपकी लड़ाई वहाँ पे ये है, भाई साहब की लड़ाई ये है, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर आप फेल हो जाते हो आज, तो 10 या 20 या 30 साल बाद आपके बच्चों की लड़ाई भाई साहब वाली हो जाएगी, हाउस टैक्स वाली है। तो आप ये समझ लो कि 10-20 साल थोड़ा सा पीछे हो इनकी तरक्की से, तरक्की समझ रहे हो ना, तरक्की के साथ जो समस्या आ रही है, तो यूनिटी, पावर, अपना भाईचारा, मूल निवासी, कैसे क्या करो? देखो, आज हम मुंडेला बैठे हैं और यहाँ विकासपुरी के पीछे स्थालनुमा एक शहरीकृत गांव गिरने जाए। 1966 में यहाँ की ज़मीन गई थी, जो कि यहाँ किसी एजेंसी ने ली थी पहले, तो उस टाइम अधिकृत हो गया। बवाना की 1996 में हुई। तो जो लोग, ये मेरा भाईचारा या मेरे भाई, इस गांव के मूल निवासी हमारे भाई हैं, हमारी साझी दिल्ली देहात की एक की लड़ाई है, और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो आज ये लोग देख रहे हैं, 10 साल बाद हमने भी वो चीज़ देखनी है, उन चीज़ों का सामना करना है। तो हम मिलकर साथ चुपचाप हम देखें या एक दूसरे का साथ दें? देखो, देखने का तो विषय है ही नहीं, अब जन जागरण हो रहा है, समाज जाग रहा है, और चारों तरफ से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, और जन चेतनाएँ जगाई जा रही हैं, तमाम तरह के मंच बन रहे हैं, तमाम तरह के संगठन सक्रिय हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ ना कुछ आवाज़ आएगी, और सरकार के कानों तक भी आवाज़ जाएगी। ये तो होगी नंबरदार जी थोड़ी मीठी मीठी बात। मैं सीधी सी एक बात पूछूंगा, मुंडेला में कोई दिक्कत है, भाई साहब को अगर एक आदमी की ज़रूरत है और आपकी तरफ इशारा है, तो आप साथ दोगे? देखो, मुंडेला का कोई दिक्कत है, मेरे भाईचारे इस गांव समाज को, तो भाई सबसे पहले मैं आऊँगा, और जो मेरे साथ संगठन है जुड़े हुए हैं, कई संगठन हैं, तो वो भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। अगर हम आज नहीं जुड़े तो बिल्कुल विखंड हो जाएंगे, जुड़ना पड़ेगा भाई। देखिए भाई, 13 मिनट ले ली हैं, लेकिन 13 मिनट में एक बात निकल के आई कि दिल्ली का कोई भी गांव अलग नहीं है, समस्या ही वही है। भाई साहब की थोड़ी 20 साल आगे की समस्या है हाउस टैक्स की, जो हमारे एरिया में है, मुंडका, नरेला, बवाना, कंझावला, इन जो एरिया में है, जो किराया लेकर खुश हो रहे हैं, जो हाउस टैक्स का सिस्टम है जो इन भैया पर आ गया है, वो आप पे भी आओगा। थोड़े दिन पहला, 20, 30, 40 साल पहला वही समस्याएं इनके पास आई थी, इनके बुज़ुर्गों के पास, जो आज हमारे एरिया में आ रही हैं। तो समस्याएं वही दी जाएंगी सरकार से, सामना करने वाले सिर्फ चेहरे बदलेंगे, नस्ल वही रहेंगी हमारी, पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलेगा। इकट्ठे हो गए तो ठीक है, नहीं हो गए तो भी ठीक है। नमस्कार दोस्तों।